तो हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे सब्जेक्ट का गेम। देखो, आज हम ऐसा समझेंगे सब्जेक्ट को कि इससे पहले कभी किसी ने नहीं समझाया होगा। आज की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की जो क्लास है इसमें मैं सब्जेक्ट के 3 फॉर्म बताने वाला हूँ जो मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने इस लेवल का बताया होगा। एकदम बेसिक से चल रहा हूँ, एकदम बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने इसको 30 डेज तक पूरा फॉलो किया तो आप ज़रूर इंग्लिश बोल लोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सब्जेक्ट गेम को। तो सब्जेक्ट गेम क्या है, मैं आज आपको बताऊंगा कि जितने भी हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, इनको हम 3 फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं हिंदी के साथ समझाऊंगा और आपको एग्जाम्पल लेके भी करेक्ट सिखाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या बताया था कि हमको स्टार्ट करना होता है अपने आप से, मैं से, और मैं को मैं इंग्लिश में बोलता हूँ आई। ठीक है, अब अगर मैं इसी आई को किसी सेंटेंस के बीच में यूज़ करूँगा तो मैं लिखूँगा माई, और माई को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मेरा। और अगर इसी आई को मैं ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज़ करूँगा तो मैं लिखूँगा मी। मी को हम इंग्लिश में हिंदी में बोलेंगे मुझे। अब चलो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो, मेरे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं। मैंने इन तीनों एग्जाम्पल में आई, माई और मी का यूज़ करके बनाया है। देखो, जब आई जो है स्टार्टिंग में आता है तो इसको हम लिखते हैं आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई को हम एक और तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे कि हो गया माई, तो माई फोन इज़ न्यू। आप ऐसा भी बोलते हो, माई नेम इज़ ABC, दिस इज़ माई पेन। तो इस एग्जाम्पल में देखो, दिस इज माई पेन। तो यहाँ पे देखो, हमने यूज़ किया अपने आप को ही, मतलब आई को, लेकिन यहाँ पे आई नहीं लिखा मैंने लिखा है माई। तो आई को जब आप बीच में लिखना चाहोगे तो हमेशा आपको माई का यूज़ करना है। मैंने एग्जाम्पल दे दिया, माई फोन इज न्यू। अब आते हैं मी में। तो मी जो है एज अ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज़ होता है। सी कॉल्ड मी येस्टरडे, मतलब उसने मुझे कॉल किया। तो मैंने क्या बताया था, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस पे काम होता है। तो ध्यान से देखो, आई जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, क्योंकि उसने, मतलब ये जो लड़की है वो इम्पॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। तो उसने मुझे कॉल किया, मुझे कॉल किया के लिए मैं हो गया ऑब्जेक्ट, दैट इज वाई आई एम यूजिंग हेयर मी। ठीक है, तो आई को हम 3 फॉर्म में यूज किए हैं, आई, माई और मी। आई को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मैं, माई को बोलते हैं मेरा, और मी को बोलते हैं मुझे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है यू। अब मैं हूं तब आप हो, तो यू को हम हिंदी में बोलते हैं तुम। यू को हम सेकंड फॉर्म में यूज करेंगे तो हम बोलेंगे योर। योर को हम हिंदी में बोलते हैं तुम्हारा, और जब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करेंगे तो इसको हम यू ही बोलते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे तुम्हें। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से इसको भी समझ लेते हैं। ये है हमारा यू का एग्जाम्पल। तो देखो, यू में मैंने पहला सेंटेंस लिया हुआ है, यू आर माई सन। ठीक है, तुम मेरे बेटे हो। तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज हुआ। अब मैं यू को ही बीच में यूज करूँगा, तो बीच में यूज करूँगा तो मैं बोलूँगा योर। ठीक है, और योर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तुम्हारा। तो दिस इज योर पेन, यह तुम्हारी पेन है।
ठीक है, हिंदी मीनिंग याद रखना तो और इजी आपको लगेगा। अब आई विल कम विद यू, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो यू यूज हुआ है एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया है। आई जो है वो सब्जेक्ट है कि मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। आप टेंशन मत लो और अच्छे से समझ लेना, एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, मज़ा आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हिंदी मीनिंग के साथ समझना अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर, जो है ही जो है लड़के के लिए हम यूज़ करते हैं, हिंदी में बोलते हैं वह। सेकेंड फॉर्म इसका होता है हीज, इसको हम बोलते हैं उसका। और लास्ट होता है हिम, और हम इसे बोलते हैं उसे। चलो इसको भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखो इस एग्जाम्पल में ही स्टडीज एवरी डे, मतलब वह हर दिन पढ़ता है, तो ही यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज हुआ है। अब देखो ये ही जो है, अब हम इसको बीच में यूज करेंगे तो हिज आएगा। ठीक है, तो हिज बाइक इज रेड, यहाँ पे हमने ही का यूज नहीं किया, यहाँ पे हमने हिज का यूज किया। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर आप किसी सेंटेंस में ही को बीच में यूज करना चाहोगे तो आपको हिज का यूज करना पड़ेगा। और हिज का मतलब क्या होता है हिंदी में? उसका, उसकी बाइक रेड कलर की है। ठीक है, अब चलते हैं, आई मेट हिम टूडे, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ये, और ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। मैं आज उससे मिला, किससे मिला? उस लड़के से, है ना, और उस लड़के को मैं ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज कर रहा हूं, दैट इज वाई आई एम राइटिंग हियर हिम। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं सी के पास। तो नेक्स्ट है सी, इसको हम लड़की के लिए यूज करते हैं और लिखते हैं हिंदी में वह। देन सी के बाद आता है हर, इसको हम बोलते हैं उसका। ठीक है, इसमें चेंज नहीं होता, इसमें भी होता है हर। ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं होता, इसे हम बोलते हैं उसे। ठीक, एग्जाम्पल समझ लेते हैं, सी हर हर। तो ये देखो एग्जाम्पल, सी सिंग्स वेरी वेल। ठीक है, मतलब वो बहुत अच्छा गाती है, तो वह जो है यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज किया। हर ड्रेस इज ब्यूटीफुल, उसका ड्रेस बहुत ही सुंदर है, तो इसमें मैंने क्या यूज किया? उसका। हिंदी मीनिंग अगर आपको याद रहेगा तो आपको बनाने में एकदम इजी होगा। आई सॉ हर इन द मार्केट, मैंने उसे मार्केट में देखा, तो किसने देखा? मैंने। किसे देखा? उसे देखा, इसलिए यहाँ पे मैंने यूज किया है हर। हर और हिंदी में हम लिखते हैं उसे। ठीक है, चलो आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ एक बार वीडियो को फिर से देख लो, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि हम आगे इसका यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं वी को हम लिखते हैं हम, उसके बाद आएगा अवर को हम लिखेंगे हमारी, और उसके बाद होता है इसका लास्ट अस, इसको हम बोलते हैं हमें। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो ये देखो आ गए हम वी अवर अस में। यहां पे देखो, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। अवर टीचर इज काइंड, हमारी टीचर जो है वो काइंड है। तो यहां पे हमने वी का यूज किया है बट एज अ अवर के फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि अवर में मैंने क्या बताया है, हिंदी का मतलब होता है हमारी, तो हमारी टीचर जो है वो काइंड है। ठीक है, तो मीनिंग के साथ आप पढ़ोगे तो समझ में जल्दी आ जाएगा। ही टीचेस अस, वह हमें पढ़ाते हैं। तो अस जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमने यूज किया, दैट्स वाई अस हमने यहाँ पे लिखा है। और ही टीचेस अस, वह हमें पढ़ाते हैं, इसलिए इसका हिंदी में मीनिंग भी हो रहा है हमें। ठीक है,
बार बार मैं बोल रहा हूं कि मीनिंग को ध्यान में रखना, मीनिंग से ही सब कुछ होगा, ठीक है, हिंदी मीनिंग ना। अब हम देखते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे। दे इसको हम हिंदी में बोलते हैं वे। इसका सेकेंड फॉर्म होता है देयर। देयर को हम लिखते हैं उनका हिंदी में, और लास्ट जो फॉर्म होता है वो लिखते हैं हम लोग देम, और देम को हम लिखते हैं उन्हें, ठीक है। चलो अब इसको भी देख लेते हैं। तो देखो, दे प्ले फुटबॉल, मतलब वे फुटबॉल खेलते हैं, तो मैंने दे का यूज किया एज ए सब्जेक्ट के फॉर्म में। अब हम यूज कर लेते हैं देम का, या फिर देयर देख लेते हैं। तो देखो, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, ठीक है। देयर का मतलब क्या है कि उनकी बुक जो है वो कहाँ पे है, टेबल के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देयर क्या यूज किया, और उसका मतलब क्या निकलता है, उनका, ठीक। एंड लास्ट देख लेते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे देम। आई नो देम, मैं उन्हें जानता हूं, तो देम के लिए मैंने क्या लिखा, उन्हें। तो आई होप आपको सब्जेक्ट का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और जो मैंने आज आपको सिखाया है वो आपने अच्छे से सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ऐसे ही वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे हम और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं। मैं गारंटी लेता हूं कि 30 डेज में हम इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।